नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि विज्ञान क्या है, विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं क्या है और जो विज्ञान एक विषय है या शाखा है इसके बारे में भी आपको हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर विज्ञान क्या है। विज्ञान शब्द का अर्थ वि प्लस ज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान है। मूल रूप से इसका अर्थ प्रकृति का सुव्यवस्थित अध्ययन करना है। अंग्रेजी शब्द साइंस भी लैटिन शब्द सेंटिया से बना है जिसका अर्थ जानना, टू नो है। मनुष्य की निरंतर जानने की कोशिश और उस पर मिला ज्ञान विज्ञान बन जाता है। तो जो अब हम जानते हैं विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं उनके बारे में। तो अब हम जान लेते हैं विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो इनमें जो प्रमुख चार शाखाएं हैं, खगोलीय विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। और जो प्राकृतिक विज्ञान में दो शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तथा भौतिक विज्ञान में दो शाखाएं आती है, भौतिकी और रसायन विज्ञान। इसी प्रकार जो जीव विज्ञान में आती है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो अब हम जानते हैं विस्तार से कि आखिर विज्ञान है क्या। विज्ञान एक व्यवस्थित उद्यम है जो ब्रह्मांड के बारे में परीक्षण योग्य स्पष्टीकरण और भविष्यवाणियों के रूप में ज्ञान का निर्माण और व्यवस्थित करता है। इसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान, भूविज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अन्य कई अन्य विषयों सहित विषयों की विस्तृत श्रृंखला शामिल है। विज्ञान का प्राथमिक उद्देश्य अवलोकन, प्रयोग और तार्किक तर्क के माध्यम से प्राकृतिक दुनिया को समझना है। वैज्ञानिक मौजूदा ज्ञान के आधार पर परिकल्पनाएं या शिक्षित अनुमान बनाते हैं और फिर प्रयोगों या अवलोकनों के माध्यम से इन परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं। इन परीक्षणों के परिणाम परिकल्पनाओं को परिष्कृत या संशोधित करने में मदद करते हैं, जिससे प्राकृतिक घटनाओं की गहरी समझ हमें पैदा होती है। तो जो विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं शामिल है, इनमें पहला जो है वो अनुभवजन्य साक्ष्य, यानी कि वैज्ञानिक सिद्धांत और परिकल्पनाएं अनुमान या विश्वास के बजाय अवलोकन और प्रयोगों के माध्यम से एकत्रित किए गए अनुभवजन्य साक्ष्य पर आधारित होनी चाहिए। दूसरा आती है विशेषता परीक्षण योग्यता। वैज्ञानिक विचारों को प्रयोगों या अवलोकनों के माध्यम से परीक्षण योग्य होना चाहिए, जो संभावित रूप से उनका खंडन या समर्थन कर सकें। यह विशेषता वैज्ञानिक सिद्धांतों को लगातार परिष्कृत और बेहतर बनाने की अनुमति देती है। तीसरा जो विशेषता आती है पुनरुत्पादन। वैज्ञानिक प्रयोगों और टिप्पणियों को समान परिस्थितियों में अन्य शोधकर्ताओं द्वारा पुनरुत्पादित किया जाना चाहिए। पुनरुत्पादन से वैज्ञानिक निष्कर्षों को वैधता में विश्वास बढ़ता है। मिथ्याकरण। चौथी जो विशेषता है, वैज्ञानिक परिकल्पनाएं मिथ्याकरण होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि यह जांचने का एक तरीका होना चाहिए कि वे गलत है या नहीं। यह मानदंड वैज्ञानिक सिद्धांतों को असत्य दावों से अलग करने में मदद करता है। जो पांचवी विशेषता आती है संदेहवाद। वैज्ञानिक अपने काम को संदेहपूर्ण मानसिकता के साथ करते हैं। मान्यताओं और निष्कर्षों पर तब तक सवाल उठाते हैं जब तक कि उन्हें मजबूत सबूतों द्वारा समर्थन न मिल जाए, है ना। अब इन सिद्धांतों के अनुप्रयोगों के माध्यम से विज्ञान ने प्राकृतिक दुनिया की हमारी समझ में उल्लेखनीय प्रगति की है और प्रौद्योगिकियों यानी कि टेक्नोलॉजी के विकास में योगदान दिया है, जिसने मानव समाज को बदल दिया है। अब हम जानते हैं कि क्या विज्ञान एक विषय है या शाखा है। तो जो विज्ञान को आमतौर पर गणित या जीव विज्ञान की तरह एक विषय या शाखा नहीं माना जा सकता है। इसके बजाय यह एक व्यापक शब्द है जिसमें भौतिक और प्राकृतिक दुनिया के बारे में ज्ञान का एक व्यवस्थित और संगठित समूह शामिल है। साथ ही उस ज्ञान को प्राप्त करने और परिष्कृत करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां भी शामिल है। हालांकि शिक्षा और शिक्षा के दायरे में विज्ञान को अक्सर अध्ययन के एक विषय या क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जिसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान और अन्य जैसे विभिन्न विषयों को शामिल किया जाता है। इनमें से प्रत्येक अनुशासन को आगे शाखाओं या उपशाखाओं में विभाजित किया जा सकता है।
इस संदर्भ में विज्ञान एक व्यापक शब्द के रूप में कार्य करता है, जिसमें अनुभवजन्य अवलोकन, प्रयोगों और तार्किक तर्क के माध्यम से प्राकृतिक दुनिया को समझने के लिए एक समर्पित विषयों और शाखाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। तो दोस्तों, इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में जाना कि विज्ञान क्या है, विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं, और साथ ही हमने विज्ञान क्या है, एक विषय है या फिर शाखा है। आशा है दोस्तों यह वीडियो की जानकारी आपको लिए उपयोगी रही होगी। ऐसे ही नई जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस में आपको इसी ही रोचक जानकारियां मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।